जय माता की दोस्तों, आज अमर आस्था ग्रुप चंडीगढ़ की बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस सुखना लेक पर है। दोस्तों, हम शहर की जगह जगहों पर जाकर पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे के हालातों को देखा। दोस्तों, बहुत दिल दुखी हुआ और सोचा क्यों ना आपसे एक वीडियो शेयर की जाए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को कुछ ऐसे अधर्मी, नासमझ और कालनेमी राक्षस वाली प्रवृत्ति के लोगों के कारनामे शेयर करूंगा, जिनको देखकर आप दोस्तों अपनी दांतों तले उंगलियां दबा लोगे। क्योंकि दोस्तों, ये अधर्मी और नासमझ लोग अपने पाखंड और दिखावा को पूजा आराधना का नाम देकर लोगों को दोस्तों गुमराह करने में लगे हुए हैं। लेकिन इनकी हकीकत, सच्चाई जब सामने आती है, जब दोस्तों इनके पूजा स्थल में रखी मूर्तियां किसी कारणवश खंडित या पुरानी हो जाती हैं, और फिर ये अधर्मी और नासमझ लोग बिना किसी श्रद्धा के, बिना किसी भाव के भगवान की उन मूर्तियों और तस्वीरों को अपने उस पूजा स्थल से उठाकर किसी भी पेड़ के नीचे, रास्ते में या गंदगी में फेंककर उनसे पल्ला झाड़ लेते हैं। दोस्तों, इन अधर्मी नासमझ लोगों की ये हरकत, इनका ये भाव और स्वभाव स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इनको किसी भी मायने में अपने देश से, अपने धर्म से, अपने गुरुओं से, अपने देवी देवताओं से और अपनी संस्कृति से प्यार नहीं है। दोस्तों, ये अधर्मी और नासमझ लोग सिर्फ मतलब मात्र के लिए ही भगवान की पूजा आराधना करते हैं, और मतलब निकल जाने के बाद भगवान की उन मूर्तियों, तस्वीरों को यूज एंड थ्रो वाला प्रोडक्ट समझकर, उपयोग करो और फेंक दो वाली एक शक्तिहीन वस्तु समझकर किसी भी अनुचित स्थान पर रखकर उनसे पल्ला झाड़ लेते हैं। दोस्तों, इन अधर्मी नासमझ लोगों की ये सोच और मानसिकता मन में राम बगल में छोरी वाली है। और दोस्तों, आप सभी से इन अधर्मी और नासमझ लोगों की सोच और मानसिकता से रूबरू कराने के लिए दोस्तों आज मैं आप सभी के सामने इन अधर्मी और नासमझ लोगों का काला चिट्ठा रखने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो आप देख सकते हो, ये पीपल का पवित्र पेड़ है, जिसे दोस्तों सनातन धर्म में बहुत ही पूजनीय माना गया है। क्योंकि दोस्तों, भगवत गीता में, स्कंद पुराण में इस पीपल के वृक्ष का बहुत ही उल्लेख किया गया है। और अगर वैज्ञानिक दृष्टि की बात करूं तो दोस्तों, ये ऑक्सीजन का, जीवनदायिनी वायु के उत्पादन का बहुत बड़ा स्रोत है। और इसलिए दोस्तों, हम सभी की आस्थाएं और भावनाएं इस पीपल के वृक्ष से जुड़ी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे बताते हुए बड़ा दुख होता है कि कुछ अधर्मी और नासमझ लोगों द्वारा इस पवित्र पेड़ के नीचे दोस्तों कूड़े करकट को, गंदगी को फेंककर इस पवित्र पेड़ को अपवित्र किया जा रहा है। इस पवित्र पेड़ को दोस्तों अपवित्र किया जा रहा है। और दोस्तों, हमारे स्वच्छ भारत अभियान को इस अधर्मी और नासमझ लोगों द्वारा तार तार किया जा रहा है। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे धूपबत्ती, अगरबत्ती के पैकेट्स हैं, पॉलीथीन्स हैं, कागज हैं, लकड़ी हैं, और दोस्तों बहुत सारी वस्तुएं, जिनको दोस्तों बेवजह, बेमतलब दोस्तों यहाँ पर गिराया गया है। आप देख सकते हो, ये धूपबत्ती का पैकेट है, जिन पर किसी भी तरह के हमारे भगवान के, देवी देवताओं के चित्र अंकित नहीं है। इनको दोस्तों बेवजह, बेमतलब यहाँ पर गिराकर दोस्तों यहाँ पर गंदगी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनको दोस्तों किसी डस्टबिन में डालकर ये रिसाइकलिंग के लिए उपयोग हो सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर सफाई में इनका भारत का सहयोग हो सकता है। लेकिन दोस्तों, बेवजह, बेमतलब यहाँ पर गिराकर दोस्तों हमारे स्वच्छ भारत मिशन को दोस्तों तार तार किया जा रहा है। और दोस्तों, इन अधर्मी और नासमझ लोगों द्वारा इसी जगह पर हमारे भगवान की, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को फेंककर दोस्तों इनका निरादर किया जा रहा है। आप देख सकते हो दोस्तों, ये माँ शेरावाली लक्ष्मी माता की तस्वीर है। ये माँ शेरावाली की तस्वीर, जिन भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों की हम सुबह शाम बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ पूजा आराधना करते हैं, जिन भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों से हम दोस्तों सुख और संपत्ति की कामना करते हैं, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उन भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों को दोस्तों इस जगह गंदगी में रखकर उनका निरादर किया जा रहा है। दोस्तों, जिस सनातन धर्म में मेहमान को भगवान की उपाधि दी गई है, कहा गया है अतिथि देवो भव, जिस सनातन धर्म में दोस्तों गुरुओं को भगवान की उपाधि दी गई है, कहा गया है गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर साक्षात महेश्वर है, उस महान सनातन धर्म में दोस्तों
हमारे भगवान की देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को दोस्तों रखकर निरादर किया जा रहा है। और ये दोस्तों हम सभी के लिए बहुत ही दुख और शर्म की बात है। दोस्तों हम सभी के लिए बहुत चिंता का विषय है। और इन अधर्मी और नासमझ लोगों के कारण ही आज हमारे पूजा स्थल, तीर्थ स्थल इन अधर्मी और नासमझ लोगों के कमाई के अड्डे बनते जा रहे हैं। और दोस्तों आज इन अधर्मी और नासमझ लोगों के कारण ही आज हमारा पूरा देश दोस्तों हमारी प्रकृति आपदाओं से त्राही त्राही कर रहा है। दोस्तों हम सभी को दोस्तों मिलकर इन अधर्मी और नासमझ लोगों के खिलाफ एक आवाज़ उठानी चाहिए, एक मुहिम चलानी चाहिए, ताकि दोस्तों कोई भी अधर्मी इंसान इस तरह की हरकत ना कर सके। हक नहीं है उन लोगों को भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों को घर में लाने का और मंदिरों में सजाने का। जो लोग दोस्तों भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों को पुरानी या खंडित होने पर उनका उचित तरीके से विसर्जन तक नहीं कर सकते। कोई हक नहीं है दोस्तों उन लोगों को भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों को घर में लाने का और मंदिरों में सजाने का, जो लोग दोस्तों महज दिखावे के लिए और मात्र पैसे कमाने के लिए ही भगवान की मूर्तियों और तस्वीर की पूजा आराधना करते हैं। और मतलब निकले जाने के बाद भगवान की उन मूर्तियों और तस्वीरों को किसी भी अनुचित स्थान पर रखकर उनसे पल्ला झाड़ लेते हैं। कोई हक नहीं है दोस्तों उन लोगों को भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों को घर में लाने का और मंदिरों में सजाने का। जो लोग दोस्तों घरों और मंदिरों में तो दोस्तों भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों के सामने जोर जोर से जयकारे लगाते हैं। जयकारा शेरावाली माता का, जयकारा बीजेपी बजरंगी का, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। और दोस्तों भगवान की इन्हीं मूर्तियों और तस्वीरों के सामने तरह तरह के पकवानों के, तरह तरह के मिष्ठानों के बड़ी श्रद्धा भाव के साथ दोस्तों भोग लगाते हैं। लेकिन दोस्तों जब इन अधर्मी और नासमझ लोगों को, काल नेमी राक्षस वाली प्रवृत्ति के लोगों को भगवान की मूर्तियाँ और तस्वीरें किसी अनुचित स्थान पर पड़ी हुई दिखाई देती हैं जहाँ पर उनका निरादर हो रहा है, तो दोस्तों ये अधर्मी और नासमझ लोग उन भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों को देखकर अनदेखा कर उनके पास से गुजर जाते हैं। कोई हक नहीं है दोस्तों उन लोगों को भगवान की मूर्तियों और तस्वीरें घर में लाने का और मंदिरों में सजाने का। मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ महामाई के उन सभी भक्तों से और उन सभी लोगों से जो अपने देश से, अपने धर्म से, अपने गुरुओं से, अपने देवी देवताओं से और अपनी संस्कृति से इस दिमाग के साथ साथ दोस्तों दिल से प्यार करते हैं। प्लीज़ अपने आसपास के लोगों को समझाएं, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को समझाएं कि भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों को किसी अनुचित स्थान पर रखकर उनका निरादर कर पाप के भागीदार ना बने, क्योंकि दोस्तों कर्म फल भुगतना पड़ता है, सृष्टि का नियम है। ब्रह्मा पुत्र विषम को भी अपना कर्म फल भुगतना पड़ा, तो स्वयं भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ को भी अपना कर्म फल भुगतना पड़ा। दोस्तों कर्म फल भुगतना पड़ता है। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों कर्म फल की एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों एक बार एक आदमी तालाब में मछलियाँ पकड़ रहा था। उसने भी ताजी एक बड़ी सी मछली पकड़ी। पास खड़े व्यक्ति ने उसके हाथ से वो मछली छीनी, उसको अपनी ताकत दिखाई और उस मछली को लेके जाने लगा। आदमी बोला क्यों? व्यक्ति बोला हट, इसे मुझे दे, और वो उस मछली को लेके जाने लगा। मछली भी जिंदा थी, तड़प रही थी, और उस मछली ने उस व्यक्ति के अंगूठे पे काट लिया। मछली हाथों से छूट गई, पानी में गिर गई, अंगूठे में जख्म हो गया। व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई लगाई, बैंडेज की और बोला 2 दिन बाद आ फिर देखते हैं। व्यक्ति 2 दिन बाद गया, बैंडेज खोली गई, अंगूठा नीला पड़ चुका था। डॉक्टर ने कहा अंगूठा काटना पड़ेगा, नहीं तो कलाई जा सकती है। मरता क्या ना करता, अंगूठा काटा गया, बैंडेज की गई, 4 दिन बाद बुलाया गया। व्यक्ति 4 दिन बाद गया, बैंडेज खोली गई, जख्म और हरा हो गया। डॉक्टर ने कहा कलाई काटनी पड़ेगी, नहीं तो बाजू जा सकती है, और कोई रास्ता नहीं है। कलाई काटी गई, बैंडेज की गई, 6 दिन बाद बुलाया गया। व्यक्ति 6 दिन बाद गया, बैंडेज खोली गई, जख्म और हरा हो गया। डॉक्टर ने कहा बाजू काटनी पड़ेगी, नहीं तो शरीर जा सकता है। बाजू काटी गई, बैंडेज की गई, 10 दिन बाद बुलाया गया। एक दोस्त ने कहा अरे तुझसे कोई गलती तो नहीं हुई,
अरे तू कोई गलती तो नहीं कर बैठा जो तेरे साथ ऐसा हो रहा है, याद कर। व्यक्ति बोला हाँ एक गलती तो हुई है, किसी की मछली पे हाथ मारा था, मछली उसकी थी और खाना मैं चाहता था, मेहनत उसकी थी और खाना मैं चाहता था। दोस्त बोला जा ढूंढ, नाक रगड़। व्यक्ति गया, ढूंढा 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 ढूंढा, आदमी मिल गया, पैरों में पड़ गया। बोला तुझे कौन सा तंत्र मंत्र आता है, तुझे कौन सी विद्या आती है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तूने कौन सा शराब दिया, तूने कौन सी बदवा दी, तूने क्या कहा। आदमी बोला मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो सर उठाया कहा है भगवान इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तो इसे अपनी ताकत दिखा दे। कर्म फल भुगतना पड़ता है दोस्तों, करेक्टर में आके काम करें। ताकत और पैसे के घर में आके कोई भी ऐसी कार्य ना करें जिसका भुगतान आने वाले समय में आपको किसी ना किसी रूप में भुगतना पड़े। दोस्तों कर्म फल भुगतना पड़ता है। दोस्तों आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग जागरूक हों। और दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल तो हमारे इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल अमर आस्था ग्रुप को दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। जय माता दी दोस्तों, पूजा करें पाप नहीं।